सगे भाई और सगी बहन के दरमियान भी गलत काम। और कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया बच्चे 10 साल के हो जाएं, लड़का लड़की, बिस्तर अलग कर दो। कभी आपने गौर किया? 10 साल का बच्चा बहुत बड़ा तो नहीं है, 10 साल की बच्ची बहुत बड़ी तो नहीं है, अभी नासमझ है। इस्लाम 10 साल की उम्र से बिस्तर अलग करने की तालीम दे रहा है। इसलिए दे रहा है, शैतान कब किसका दिमाग खराब कर दे हम नहीं जानते। शैतान कब किसके दिमाग में गंदगी और गलाजत डाल दे हम नहीं जानते। और मिसालें मौजूद हैं। लापरवाही बरती गई तो सगे भाई और सगी बहन के दरमियान भी गलत काम हुए हैं। मेरे साथी, मेरे भाइयों, इस्लाम पर्दे का मजहब है, इस्लाम तकद्दुस का मजहब है। इस्लाम गंदगी की इजाजत नहीं देता, इस्लाम बदकारी की इजाजत नहीं देता। फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। सवाल ये पैदा होता है मौलाना साहब, 10 साल का बच्चा तो बालिग नहीं है, 10 साल की लड़की तो नाबालिग है, और इस्लाम के अंदर जो अहकाम फर्ज होते हैं वो तो बालिग होने के बाद फर्ज होते हैं। नमाज बालिग होने के बाद, रोजा बालिग होने के बाद। 10 साल का लड़का तो नाबालिग है, फिर नमाज न पढ़ने पर उसकी पिटाई करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है जब वो बच्चा 10 साल की उम्र में नमाज का पाबंद बन जाएगा, जब वो 17 साल का हो जाएगा, जब वो 20 साल का हो जाएगा और फजर की अजान की आवाज सुनेगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो ठंडे ठंडे पानी से, वो गरम गरम पानी से वजू बना करके ऑटोमेटिक मस्जिद में पहुंच जाएगा। तरबियत तो करो मेरे प्यारे साथी, हम तरबियत नहीं करते हैं। हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, और हम कहते साहब हम बड़े बिजी लोग हैं, हमारे पास इसलिए टाइम नहीं, हम तो रात दिन कारोबार में लगे रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं। माफ करना, जितना बड़ा भी जॉब हो, जितना बड़ा भी कारोबार हो, अपने बच्चों की तरबियत से आप बच नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते मेरे साथी। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत दिनों तक वो सऊदी अरब में रहते थे, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सऊदी अरब में रहते थे, रियाज में रहते थे। वो डेली अपने बच्चों से फोन करना, हाल चाल लेना उनका मामूल था। और नतीजा ये है कि 3-4 साल तक सऊदी अरब में वो रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बच्ची और बच्चे सब माशाअल्लाह दीनदार हैं, दुआएं याद हैं, कुरान याद हैं, बच्चे माशाअल्लाह दीनदार हैं। आप अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे मेरे प्यारे साथी, अगर आप बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, ये बच्चे कयामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लेंगे। ये बच्चे आपका गिरबान पकड़ के कहेंगे अल्लाह ये मेरा बाप था, ये मेरी माँ थी। अय अल्लाह, लड़का बोलेगा अल्लाह मैं अगर कमाने में पीछे रहा तो मेरे बाप ने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरी कमाई कम रही तो मेरे बाप ने मुझको रोका टोका। लड़की कहेगी अल्लाह मैं एक दिन स्कूल न गई, मेरी माँ ने मुझको रोका, मेरी माँ ने मुझको टोका, लेकिन बाप ने और माँ ने कभी नमाज के लिए नहीं टोका, माँ ने कभी लड़की को पर्दे के लिए नहीं टोका, माँ ने कभी लड़की से ये ना पूछा तू घर में लेट क्यों आई, माँ ने लड़की से कभी ये नहीं पूछा स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हुई, तू 4 बजे क्यों आई, माँ ने कभी लड़की से ये ना पूछा तू सहेली के घर रात में रुक क्यों गई। ये तरबियत आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथी। हजरत लुकमान को देखो, वो भी तो एक बाप है, अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, और लुकमान की ये नसीहत इतनी कीमती होती है कि अल्लाह ताला कुरान में हजरत लुकमान की नसीहतों को बयान करता है। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। ऐ मेरे बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शिर्क करना है। पहला हक जो हजरत लुकमान अपने बच्चों को बता रहे हैं, अल्लाह के साथ तो शिर्क मत करना। उसके बाद कहते हैं
या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी। याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी तेरे सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। लुकमान के जैसे बाप बनो मेरे प्यारे साथी। बाप बनना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। और सूरह कहफ पढ़ते पढ़ते अब्दुल्लाह बिन मसूद इस आयत पर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फअक़ामा क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम जब दोनों एक गांव में गए और गांव वालों से उन्होंने खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। वो दोनों बेचारे थके हारे बैठ गए। वहां दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है। हजरत खज़िर खड़े हुए और उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया, दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में कहा, ये कंजूस लोग हैं, इन लोगों ने खाना तक नहीं खिलाया और आपने दीवार इनकी फ्री में ठीक कर दी। इनसे पैसा ले लेना चाहिए था, उजरत ले लेना चाहिए था। हजरत खज़िर ने कहा वो अम्मल जिदारु फकाना ले गुलामैन यतीमैन फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार जो गिरने वाली थी वो दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान के अंदर दो यतीम बच्चे रहा करते थे और उस दीवार के नीचे उन दोनों यतीम बच्चों के बाप ने खजाना दबाया था, खजाना दबा के मर गया था बाप। ऐ मूसा, अगर दीवार गिर जाती, खजाना लुट जाता, गांव वाले लूट लेते। चूंकि बच्चों का बाप नेक इंसान था, वकान अबूहुमा सालिहा, बच्चों का बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं ताकि बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। ये है औलाद। औलाद को फल मिल रहा है बाप की नेकी का। जो बाप नेक होगा वो जायदाद बना के जाए चाहे ना जाए, वो बैंक में बैलेंस छोड़ के जाए या ना जाए, वो जमीनें और जायदादें छोड़ के जाए चाहे ना जाए, अगर बाप नेक है उसकी नेकी का फल उसके बच्चों को जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे साथी, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान की यही आयत पढ़ रहे थे। यही आयत पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं और सलाम फेर के अपने बच्चे की तरफ देख के कहते हैं मिन अजली का या बुनैया, है मेरे बच्चे, रात का सन्नाटा है, तेरा बाप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए नमाज पढ़ रहा है, तेरा बाप तेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है ताकि कल तेरे काम आ जाए तेरे बाप की नेकियां। ऐ मेरे बच्चे, देख मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बच्चों को उनके माँ बाप की नेकी काम आई। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। हम और आप जब तक नेक नहीं बनेंगे हमारे बच्चों की दुनिया नहीं बन सकती। मेरे प्यारे साथी, हम और आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, किसी अच्छे होटल का खाना खाते हैं, बच्चों को सोचते हैं बच्चों को भी खिला दें। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे होते हैं तो वो और ज्यादा हमें अजीज होते हैं। कि हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को जन्नत में भी लेके जाएं? अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को जन्नत में लेके जाएं तो हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे, कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो ईमान वाले हों और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाली हो, औलाद भी उनके पीछे पीछे चलने वाली हो, तो अल्लाह फरमाता है हम माँ बाप को भी जन्नत में दाखिल करेंगे और औलाद को भी जन्नत में दाखिल करेंगे। हम विद फैमिली, परिवार के साथ उनको जन्नत में दाखिल करेंगे।
दुआ करो मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह हम सबको परिवार के साथ जन्नत में दाखिल कर। नबियों ने परिवार के साथ जन्नत में जाने की दुआएं मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार तू मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। और कुरान में अल्लाह ने अपने नेक बंदों की दुआ बयान की, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। औलाद की तरबियत करो मेरे प्यारे साथी, यह हक है औलाद का आपके ऊपर। गर्दन पकड़ लेगी आपकी औलाद अगर आपने उसका हक अदा नहीं किया। मैं कहता हूं बच्चा यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, उससे बड़ा यतीम तो वो बच्चा है, माँ है बाप है मगर तरबियत नहीं करते, वो बच्चा अपने माँ बाप के रहते हुए यतीम है मेरे साथ। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीमु मन इंतहा अबाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु ज़लीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व बम मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं, जिसके बाप के पास उसके लिए फुर्सत नहीं। समाज की इस्लाह अगर करना है मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी औलाद की तरबियत पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी औलाद के अंदर यह तसव्वुर पैदा करना पड़ेगा अल्लाह देख रहा है। और जब तक यह तसव्वुर नहीं पैदा होगा समाज से करप्शन नहीं खत्म हो सकता, समाज से बुराइयां नहीं खत्म हो सकती। मेरे बंधु अल्लाह ताला तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो, जब तुम सड़कों पे चलते हो, गलियों में चलते हो, जलसों और प्रोग्रामों में जाते हो और तुम्हारे सामने से कोई औरत कोई लड़की नजर आती है और तुम्हारी कंकियां, तुम अपनी कंकियों से उसको देखने लगते हो। तुम जाहिर तो ऐसा करते हो जैसे तुम उसको नहीं देख रहे हो, लेकिन कंकियों से तुम उसकी तरफ देखते रहते हो। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानता है। व मा तुख्फी सुदूर, और अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के भेद को भी जानता है। अभी तक कोई ऐसा स्कैनर नहीं आया है जो दिल के भेदों को जान सके। कोई ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आई है जो दिमाग के ख्यालात और दिल में चलने वाले ख्यालात को वो सामने लेके आ सके। मगर अल्लाह वो है जो आपकी आंखों की चोरियों को भी जानता है और आपके दिल के अंदर छुपे हुए ख्यालात को भी जानता है। कुरान के 30वें पारे में सूरह अलक में अल्लाह ने फरमाया, अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा। ऐ इंसान क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। ऐ इंसान तू अपनी मनमानियां करता चला जा रहा है, तू गुनाह करता चला जा रहा है, तू अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता चला जा रहा है। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है। ये जो ख्याल है मेरे प्यारे साथी, अल्लाह देख रहा है, बहुत सारी बुराइयों की जड़ को खत्म करने वाला ये ख्याल है, अल्लाह देख रहा है। कुरान करीम सूरह लुकमान, हजरत लुकमान अपने बच्चे से क्या कहते हैं, ओ दुनिया के वालिदैन, तुम इस बात की शिकायत करते हो कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते, हमारी नौजवान नस्ल बड़ी हमारी नाफरमान हो चुकी है। जरा गौर करके बताना, तुमने आखिरी टाइम अपने बच्चों को समझाने के लिए, नसीहत करने के लिए, दीन सिखाने के लिए आखिरी टाइम तुमने कब वक्त निकाला था? तुमने आखिरी बार अपने बच्चों को नमाज के लिए कब बोला था? तुमने जवान बेटी को दुपट्टे के लिए कब बोला था? ओ लोगों, तुम्हारे पास जब अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं है तो तुम्हें इस शिकायत का कोई हक नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी करते हैं।
आपने अपना हक ही अदा नहीं किया। आपको मालूम ही नहीं कि औलाद का हक क्या है आपका। अरे औलाद का हक तो तभी शुरू हो जाता है जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाती है, जब आपकी माँ अपने घर में बहू लाने के लिए जब रिश्ता तलाश करने जाती है, तो शरीयत तो वहीं से कहती है कि बच्चे का हक तो वहीं से शुरू हो जाता है कि आपके होने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी माँ तलाशी जाए। घर वालों को ये वसीयत कर दो, घर वालों को ये समझा दो, जब मेरे लिए रिश्ता तलाश करने जाना, खूबसूरती बाद में देखना, पैसा बाद में देखना, खानदान बाद में देखना, पहले दीनदारी देख करके मेरे लिए बीवी लाना, ताकि मेरे होने वाले बच्चों को दीनदार मां मिले। बच्चे का पहला हक तो वहीं से शुरू हो। आपकी मां आपके लिए रिश्ता तलाश करने जा रही है, वहीं से आपके होने वाले बच्चों का पहला हक शुरू हो गया। बच्चा पैदा हुआ, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, शादी हो गई आपकी, बीवी से मिलने जा रहे हैं आप, नबी ने दुआ सिखाई, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह, अगर तूने हमारी इस मुलाकात के जरिए हमारे मुकद्दर में कोई औलाद लिखी है, ऐ अल्लाह तू हमें भी शैतान से बचाना और हमारी आने वाली औलाद को भी तू शैतान से बचाना। यह आपके होने वाले बच्चे का हक है कि आप एक शादीशुदा इंसान जब अपनी बीवी के पास जाए तो ये दुआ पढ़े, ताकि उसकी औलाद को अल्लाह ताला शैतान से महफूज रखे। बच्चा मां के पेट में, बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि अपने होने वाले बच्चे को, जो अभी मां के पेट में अभी दुनिया में नहीं आया, मां के अंदर जो खून बन रहा है वही खून उस बच्चे की ग़िज़ा है। उसी खून के जरिए बच्चा 9 महीने तक मां के पेट में पलता है। बाप की यह भी जिम्मेदारी है बच्चे के दुनिया में आने के पहले कि मां को हलाल कमाई खिलाए, पाक कमाई खिलाए, ताकि बच्चा जो मां के पेट में पल रहा है वो हलाल कमाई के जरिए नुशू नुमा पाए, वो हलाल कमाई के जरिए मां के पेट में 9 महीना पूरा करे। बाप की ये भी जिम्मेदारी है उन 9 महीनों में अपनी बीवी का ख्याल रखे, ताकि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। अगर डॉक्टर ने कहा है कि इसको आयरन की टैबलेट दी जाए तो आयरन की टैबलेट दे वो बाप। कितनी माएँ होती हैं जिनकी को दवाएं नहीं मिलती, ग़िज़ा नहीं मिलती, बच्चा कमजोर पैदा होता है। और जो बच्चे पैदाइश के टाइम कमजोर होते हैं, बहुत मुश्किल है कि बाद में वो अपने आप को सही कर सकें, क्योंकि जब मां के पेट में जो ग़िज़ाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। कुछ घरों में सास जो होती है उनकी वजह से भी मसला पैदा होता है। बहू को जो ख्याल मिलना चाहिए, जो तवज्जो मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है उन बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान। बच्चा दुनिया में जन्म ले रहा है, अजान दी जाती है उसके कान में, सुन्नत तो नहीं है, अजान के बारे में कोई सही हदीस तो नहीं है, लेकिन हाँ जो हदीसें इस बारे में आई है वो ज़ईफ हैं। उलमा ने लिखा है अगर कोई अजान देना चाहे तो दे सकता है, ना दे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, एक कान में अजान देते हैं, दूसरे कान में इकामत देते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो मौजू रिवायत है। सिर्फ एक कान में अजान आप दे सकते हैं, वो भी सुन्नत समझ के नहीं, ये समझ कर के हमारा बच्चा पैदा हुआ है, मुसलमान का बच्चा है, पहली आवाज इसके कानों में अल्लाह की तौहीद की पहुंच जाए, इस मकसद के लिए आप बच्चे के कान में अजान दे दीजिए। अजान दे दी आपने, उसके बाद वो बच्चा 7 दिन तक जिंदा रहा। अगर 7 दिन के पहले मर गया, अकीका की जरूरत नहीं। 7वां दिन जब आया, और यह भी मसला याद रखो, अगर मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ है तो अगला दिन पहला दिन माना जाएगा। मान लीजिए कि आज जुमेरात का दिन था, लेकिन बच्चा अगर मगरिब के बाद पैदा हुआ है तो जुमा का दिन पहला दिन माना जाएगा। और जब जुमा का दिन पहला दिन है तो जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात उसका 7वां दिन माना जाएगा।
तो 7वें दिन आपको अकीका करना है। और अल्लाह के नबी की सुन्नत यह भी है कि 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए। अगर लड़की है तो 1 जानवर, लड़का है तो 2 जानवर। जानवर का दता होना जरूरी नहीं है, दता है तो अच्छी बात है, दता नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जानवर कुर्बानी की तरह बेऐब होना चाहिए और आपको उसका अकीका करना है। अगर आपको अल्लाह ने लड़का दिया और आपके पास 2 जानवर की ताकत नहीं है, 1 ही जानवर की ताकत है, कोई हर्ज की बात नहीं, आप 1 जानवर कर लीजिए। और ये भी याद रखिए, हदीसों में अकीका में छोटे जानवर का जिक्र है, बड़े जानवर का जिक्र नहीं है। आपको भेड़ा करना है भेड़ा कर दीजिए, बकरा करना है बकरी कर दीजिए, बकरा कर दीजिए, बकरी करना है बकरी कर दीजिए। छोटा जानवर होना चाहिए। बड़े जानवर का अकीका हदीसों से साबित नहीं है, कुछ उलमा ने जायज कहा है, लेकिन बेहतर यह है कि जो हदीस से साबित है, जो सुन्नत से साबित है, उस पर अमल किया जाए। और 7वें दिन आप बच्चे का बाल मुड़वा लीजिए। अगर कोई बीमारी उमारी का मसला है तो अलग बात है, वरना बाल मुड़वा लीजिए और बाल के वजन के बराबर चांदी सदका कर दीजिए। बाल के वजन के बराबर। कितना बाल का वजन होता होगा? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, और कितना होता होगा? अब आजकल चांदी का रेट भी तो माशाल्लाह बहुत भाग गया। किसी ने बताया हमको कि पिछले साल चांदी जो थी इसी जनवरी के महीने में 93,000 रुपया किलो थी। 1 किलो चांदी 93,000 में थी 2025 की जनवरी में, और 2026 की जनवरी में वही चांदी 2,93,000 में बिक रही है। 2 लाख बढ़ गया उसका, 3.5 हो गया माशाल्लाह। तो भाई पता कर लीजिए कि चांदी का क्या रेट है इस वक्त। अब अगर 3.5 लाख में भाई साहब बता रहे 3.5 लाख में चांदी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 ग्राम बाल निकला है तो 3,500 रुपये का 1 ग्राम चांदी होगी। अगर 2 ग्राम बाल निकला है तो आपको 7,000 रुपये का सदका करना है। उतने का आप सदका कर दीजिए, अल्लाह की राह में आप दे दीजिए। और अकीका के बारे में यह भी सुन लीजिए कि अकीका का गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं, नहीं, गरीबों को भी दे सकते हैं, रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दावत दें तभी अकीका होगा। आप जानवर ज़बाह कर दें, गोश्त बांट दें आप रिश्तेदारों में, गरीबों में, कोई हरज की बात नहीं है। किसी बकरा काट करके आप मदरसे में दे दे, बच्चों को खिला दे, कोई हरज की बात नहीं, उसमें आपको कोई पाबंदी नहीं। ये सारे हक हैं औलाद के आपके। उसी औलाद का एक हक ये भी है कि आप उसका अच्छा नाम रखें। अगर लड़का पैदा हुआ है अच्छा नाम रखें, अब्दुल्ला रखें, अब्दुर्रहमान रखें, इब्राहिम रखें, मोहम्मद रखें, ईसा रखें, मूसा रखें, यूसुफ रखें। नबियों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखें। बेटी पैदा हुई है फातिमा रख दें, रुकैया रख दें, उम्मे सलमा रख दें, ज़ैनब रख दें, उम्मे हबीबा रख दें, मैमूना रख दें। अल्लाह के नबी की बेटियों के नाम पे रख दें, अल्लाह के नबी की बीवियों के नाम पे रख दें, सहाबियात के नाम पे रख दें। उल्टे सीधे नाम, तुर्की की सीरियलों का नाम और पाकिस्तानी सीरियलों के नाम पर अपने बच्चों का नाम न रखें, जिनकी मीनिंग भी आपको मालूम नहीं है। और मीनिंग के लिए भी आप अगर इंटरनेट का सहारा लेते हैं तो याद रखें, इंटरनेट कोई मोतबर जरिया नहीं है, इंटरनेट कोई भरोसेमंद जरिया नहीं है। इंटरनेट पर बहुत सारे नामों के माना गलत भी बताए जाते हैं, इसलिए किसी जानकार से पूछकर, किसी आलिम से पूछ करके नाम रखें। अच्छा, अब मैं तकरीरों में बोलने लगा हूं कि पूछ के नाम रखे, तो मुझे ही लोग मैसेज करते हैं। हर दूसरे दिन मैसेज आता, मौलाना साहब बेटी हुई है नाम बता दो, मौलाना साहब बेटा हुआ। अरे भाई, अब्दुल गफ्फार साहब के पास यही काम बचा है, बेटे बेटी का नाम बताएं। और मैसेज का जवाब ना तो उस पर भी लोग नाराज होते हैं, मौलाना साहब बड़े घमंडी हैं, ये हैं वो हैं, जवाब नहीं देते। भाई आदमी के पास दुनिया भर की मसरूफियत है। आप अपनी मस्जिद के इमाम से पूछ लें, अपने मोहल्ले के मौलवी से पूछ लें, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन किसी आलिम से, किसी जानकार से पूछ करके नाम रखें। अब उस बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना है, यह भी उसका हक है। अगर मां को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मां को कोई बीमारी नहीं है, तो 2 साल तक वो दूध पिलाए, यह भी बच्चे का हक है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है,
जब वो बच्चा 7 साल का हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबिन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और 10 साल के हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। और ये भी फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं वह फर्रिकू बैनहुम फिल मजाज, अपने बच्चे बच्चियों का बिस्तर अलग अलग कर दो, एक बिस्तर पे बच्चों को बच्चियों को एक बिस्तर पे न लिटाओ। जिस नबी ने 10 साल के बच्चों को एक बिस्तर पे सुलाने से मना किया है, ओ सीमांचल वालों, आज आपके मदरसों में जवान जवान लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ रही हैं। माफ करना, इस सिस्टम को बदल दो, ये मुनासिब नहीं है। बहुत ज्यादा दर्जा 3 तक लड़के लड़कियों को साथ में रखो, और दर्जा 3 के बाद जो क्लासें चलती हों, दर्जा 4 की दर्जा 5 की जो क्लासें चलती हों, जब लड़कियां 10-10 साल की 12-12 साल की हो चुकी हों, जवान हो चुकी हों, बालिग हो चुकी हों, अब उन लड़कों को, उन लड़कों और लड़कियों को साथ में पढ़ने की इजाजत देना ये गलत है मेरे प्यारे साथी। और ये भी कान खोल के सुन लो, मैं बार बार सीमांचल के जलसों में ये बात बोल रहा हूं कि आपके यहां जलसों में बहुत ज्यादा इख्तिलात मर्द-ओ-ज़न होता है। सड़क के ऊपर तकरीर हो रही है, पिंडाल के नीचे जितने लड़के नहीं उससे कहीं ज्यादा लड़के आपको सड़क के ऊपर मिल जाएंगे। पिंडाल के नीचे जितनी औरतें नहीं है उससे कहीं ज्यादा लड़कियां आपको बाजार में मिल जाएंगी। इधर से लड़के भी जा रहे, उधर से लड़कियां भी आ रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये बेपर्दगी और बेहयाई का माहौल अगर जलसे में पैदा हो रहा है तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसी सीमांचल का इलाका है, टापू का इलाका। अभी वहां एक इलाके, एक प्रोग्राम में मैं गया, छोटा टापू, एक गांव का नाम है छोटा टापू, सुपौल के पास। हमारे मुस्तफा कमाल साहब वहां जाते रहते हैं, क्योंकि ये सीमांचल के बड़े जाने माने, बड़े अच्छी आवाज वाले शायर है, ये हर जगह जाते हैं। अब वहां मैंने देखा कि औरतों का कोई इंतजाम नहीं, रात का प्रोग्राम, औरतों का कोई इंतजाम नहीं। मैंने पूछा कि साहब आप लोग जलसे में औरतों को नहीं बुलाते? उन्होंने कहा मौलाना हम दिन में औरतों का प्रोग्राम अलग कर लेते हैं, औरतों के प्रोग्राम में कोई मर्द की एंट्री नहीं और मर्दों के प्रोग्राम में किसी औरत की एंट्री, वो भी शेरशाबादी लोग। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम पर अमल कर रहे हैं, और उनके यहां मैंने देखा कि बेपर्दगी नहीं है। लेकिन कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में, ये जो हमारा बेल्ट है, यहां मैं बहुत जम के देखता हूं जलसों में बड़ी बेपर्दगी हो रही है साहब। और वजह क्या है? जलसे में मर्दों औरतों का दोनों का आना और इख्तिलात का होना। भाई हमारे यूपी में भी औरतों का इंतजाम होता है, मुंबई में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, औरतें आती है पता भी नहीं चलता, उनका अलग रास्ता है, अलग पिंडाल है, अलग उनका स्क्रीन लगी हुई है, पता भी नहीं चलता। आपके यहां साहब जैसे ही मैं 12:30 बजे आया हूं गांव में, जैसे ही आया इधर से नौजवान लड़के जा रहे हैं, उधर से लड़कियां आ रही हैं। क्या तमाशा है मेरे भाई।